स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य की विकास योजनाओं, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में आने वाले अवसरों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार नई नीतियों और पहलों के माध्यम से युवाओं और उद्योगों के लिए नए अवसर सृजित कर रही है। मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विकास परियोजना की प्रगति और आगामी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करें और अपने स्वयं के काम को फैलाए बढ़ाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कई सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने लीड लिए और कई नवाचार भी किए, जो कई सारे राज्य अब हमारे साथ हमारी इस काम के आधार पर अपने आप की पहचान बनाएंगे। खास करके कॉन्क्लेव में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने, नीति निर्माताओं ने, निवेशकों ने और स्टार्टअप लीडर्स ने सहभागिता की है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई, जिसमें थॉमसन सेमीकंडक्टर्स, ANSR, सोलिडेनिक्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2125 रोजगार के अवसर इस नई तकनीक वाली जिनके जहां उद्घाटन हुए उनके बारे में बताना चाहूंगा। और 4 नई परियोजनाओं का जो भूमि पूजन हुआ, जिसमें 1346.75 करोड़ का निवेश, जिसमें 21,150 युवाओं को रोजगार मिलने की आश्वस्ति मिली है। कार्यक्रम के दौरान निवेश और उद्योग संवर्धन को गति देने हेतु कुल 9 कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र LOA जारी किए गए। इन इकाइयों द्वारा प्रदेश में निवेश किया जाएगा, जिनके माध्यम से खासकर हमने छोटी से छोटी कंपनियों को भी जोड़ा। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को ही देखा है। तो ये जो छोटी कंपनियां जिनको LOI दी है हमने, उसमें लगभग 10.61 करोड़ का निवेश और 740 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये इन LOI के माध्यम से विभिन्न टेक्नोलॉजी, IT, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निवेश के लिए संसाधन और भूमि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई है। 800 करोड़ के 7 MOU पे हस्ताक्षर हुए, जिनके माध्यम से IT, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 10,500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह MOU मुख्य रूप से सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग, IT पार्क विकास, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च संबंधित परियोजनाओं के लिए सोमवेदा, DAVP, IT पार्क, ANSR, गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, कोटि योगी फाउंडेशन, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी विभाग मध्य प्रदेश शासन, मिलिट्री कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के माध्यम खासकर साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और डेवलपमेंट करने के लिए ये जो MOU हुआ है, ये पूरे देश का सबसे अलग प्रकार का नवाचार है कि स्टेट गवर्नमेंट का आर्मी के साथ सीधे इस दिशा में काम करना, ये एक महती उपलब्धि है। मैं बधाई देना चाहूंगा। 85.51 लाख करोड़ के निवेश के एग्रीमेंट हुए, जिसमें आईसर भोपाल के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। नई नीतियां, डिजिटल लॉन्च, ड्राफ्ट मध्य प्रदेश स्पेस टेक्नोलॉजी 2025 पोर्टल एंड ड्रोन डेटा रिपोजिटरी में खास करके जो प्रमुख घोषणा है उस पर भी बात करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश अब अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने जा रहा है और बहुत जल्दी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 को भी लॉन्च करेगा, जिसके तहत सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग, स्पेस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भोपाल में हम 2000 एकड़ पर नॉलेज सिटी विकसित करने जा रहा है। ये बड़ी घोषणा है हमारी सरकार के द्वारा। यह आधुनिक हाईटेक सिटी, साइबर सिटी के तर्ज पर बनाई जाएगी। यह विश्व स्तरीय संस्थान, अनुसंधान केंद्र, स्टार्टअप एक साथ आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का हब बन जाएगा। हम साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 एकड़ भूमि आवंटित करने जा रहे हैं। विज्ञान, नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। यह परियोजना आने वाले वर्षों में हमारे युवा और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और प्रयोग का अद्भुत केंद्र बनेगी। अगर आप अलग से इन सारी पूरी बातों को देखना चाहेंगे, मैं वैसे मोटे तौर पर बता दूं अगर कि लगभग हमारा कुल निवेश 15,800
96 करोड़ का है और 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नई इकाइयों का जिनका उद्घाटन हुआ है वो 22 है, जिनमें 257.46 करोड़ का निवेश हुआ है और 2125 में मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इसको। ऐसे इनाल तो मैंने उसमें बोल ही दिया है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सब मिलाकर 15,896 करोड़ का लगभग 16,000 करोड़ हो गया। अब 896 में क्या जोड़ना है? 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि ये जो हमारी 1 to 1 से लेकर जिस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर आए, निवेशक आए और उनसे हमारी बात हुई और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 4 माह से कम समय में हमारी ये दूसरी टेक टू एनक्लेव मान के चलो कि जिस ढंग से लोगों ने रिस्पांस दिया है ये हमारी सफलता भी है और अपने मध्य प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास भी है। इस नाते से मैं सारे हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि आज का समय बदलते दौर में मध्य प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने हर क्षेत्र में बढ़ने का संकल्प लिया है, आपके सबके सहयोग से उस दिशा में लगातार संकल्प की पूर्ति हो रही है। बाबा महाकाल और खजराना वाले गणेश जी की कृपा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी और मिलेंगे। एक आध दो प्रश्न कोई मन में हो तो इसी मुद्दे से जुड़े हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे करोगे आईटी पे बात करेंगे। ये अच्छी बात है, जुएल जी ने अच्छा प्रश्न किया है कि ये हमारे राज्य ने पहली बार इंडस्ट्री में एक साथ अलग अलग 4 सेक्टर में पुरस्कार पाए। आमतौर पर ये कभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल जाता था और 2002 के पहले तो संभव ही नहीं था, लेकिन 2022 में एक पुरस्कार मिला था। लेकिन अब जो हमने उद्योग रोजगार वर्ष जो घोषित किया है, ये 4 पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में, और ये वही बात है जिसके लिए हम सबसे कहते हैं कि हमारी पॉलिसियां हमने सरलीकृत की है। अपने सारे व्यवसाय को सरल बनाने के लिए कार्यालय में काम करने की पद्धति भी बदली है। लोगों के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसका पालन भी करते हैं और यही कारण है कि देश भर में मध्य प्रदेश के प्रति ये आकर्षक माहौल भी बना हुआ है और अब भारत सरकार ने पुरस्कार से नवाज करके हमारी उस बात की पुष्टि कर दी। सर, उज्जैन खगोल विज्ञान का देखिए, ये अब उज्जैन नहीं है, तो इंदौर का मेट्रोपॉलिटन शहर ही। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, तो मेट्रोपॉलिटन को लेकर के जो पूरा प्लान बना है, तो हमारा जो वर्तमान की दशा में खास करके डीप टेक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बड़ा सेंटर बनाने का एक संकल्प भी हुआ है और साइंस सिटी भी बन रही है। साइंस सिटी अभी हमारे प्रदेश के अंदर इसकी काफी स्कोप भी था, तो आपने देखा होगा अभी प्लेनेटोरियम और काफी चीजें तो वहां काम कर रही है। लेकिन आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के, खगोल विज्ञान को लेकर के, ऑब्जर्वेटरी तो राजा जयसिंह के समय से थी, तो प्राचीन ज्ञान का भी और वर्तमान के विज्ञान का भी दोनों का समायोजन करते हुए रिसर्च करने के लिए भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां से हम स्टैंडर्ड टाइम की बात भी अगर करते हैं। मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में एक नई पहल और एक महत्वपूर्ण देखने को मिला है। उसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही सीएम ने बता दें कि सभी को सम्मानित भी किया। जहां मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और सांसद और अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि और प्रमुख उद्योगपति भी मौजूद रहे। इंदौर में आयोजित इस कॉन्क्लेव के दौरान 7 प्रमुख एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते विशेष रूप से आईटी, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को मजबूत करेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन पहलों से लगभग बता दें कि 10,500 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जो राज्य के युवा और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देवास में भावांतर योजना की राशि किसानों के खातों में जमा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने अपना संकल्प पूरा किया है और सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को बिना किसी परेशानी के एमएसपी पर उनकी फसलों का मूल्य मिले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 233 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्य भर के किसानों को लाभ देने के लिए खर्च की गई है। ये प्रक्रिया 15 जनवरी तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। भावांतर योजना की राशि डालकर के देश के अंदर सबसे पहले हमने अपने इस भाव को संकल्प को पूरा किया कि हम किसानों के लिए हर हालत में एमएसपी पे उनकी फसल का दाम दिलाएंगे और बगैर कोई कष्ट के जिस प्रकार से किसानों का सहयोग मिला पूरे प्रदेश के अंदर। आज 233 करोड़ से ज्यादा राशि की भावांतर योजना के अंतर्गत 1,34,000 से ज्यादा किसानों का इसका लाभ दिया है और 15 जनवरी तक लगातार हमारा इसी प्रकार का क्रम चलता रहेगा। हर 7 दिन के अंदर अलग अलग स्थान पर भावांतर राशि का मॉडल रेट डिसाइड होते हुए उनकी अंतर की राशि उनको हर बार उनके खाते में डायरेक्ट दी जाएगी। आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति अपने खाते को अपडेट करा ले, क्योंकि खाते के कारण से एक दो बार कभी कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है। डिजिटल युग में अपना खाता अपडेट रखें, उनकी राशि उनके हक तक मिलेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि ये योजना इतनी अच्छी है कि कई सारे राज्य हमारी योजनाओं को देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों ने इस बात उत्साह दिखाया है कि मध्य प्रदेश के अनुभव के बलबूते पर हर एक स्थान पर इसको योजना को लागू करने का लोग मन बना रहे हैं। भारत सरकार के अधिकारी भी हमारे राज्य में आकर इस भावांतर योजना का लाभ देख रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि बीते दिन हमने लाडली बहनों की राशि बढ़ा करके जो 1500 रुपये राशि देना प्रारंभ की है, ये अद्भुत है। यहाँ से इंदौर जाकर आईटी की एक बड़ी कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला हूँ और हमारी डिजिटल बहुत सारी योजनाओं के बलबूते पर आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद लगातार आगे बढ़ रहा है। गरीब, महिला, युवा, किसान हर वर्ग के कल्याण को लेकर के हमारी सरकार ठोस काम कर रही और पड़ोस के जिले में शाजापुर जिसका मक्सी और उज्जैन का हिस्सा कल मैं फिर एक 8,000 करोड़ के बड़े कारखानों का भूमि पूजन करने में आ रहा हूं और उम्मीद करेंगे ये विकास के सौगातें। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी मतदाता सूची को लेकर विवाद अब घेरता जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंगार ने एक बार फिर से एसआईआर यानी कि स्पेशल रिजवेंस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिंगार का आरोप है कि 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर एसआईआर चल रहा है और जबकि उसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हालात में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग यह भूल गया है कि 2008 में नई विधानसभा सीटों का गठन हुआ था। ऐसे में 2003 की लिस्ट को आधार बनाना न सिर्फ गलत है बल्कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। सिंगार ने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची को लेकर खिलवाड़ कर रहा है। उनके अनुसार मतदाता सूची में कई विसंगतियां हैं और कई क्षेत्रों में नाम कम ज्यादा किए जा रहे हैं और यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत पर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। उसका सर्वे करा रहा है। बड़ी मजाक और हास्यप्रद स्थिति बनी हुई है पूरे देश के अंदर 12 राज्यों में। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में भी ये स्थिति सामने आई। मेरे जो विधानसभा में क्षेत्र में काम कर रहे बीएलएस उन्होंने बताया, पोलिंग एजेंट्स ने, कि भैया ये तो दूसरी विधानसभा की 2003 की सूची है। अब हमारी नई विधानसभा बन गई 2008 के अंदर जो परिसीमा उस हिसाब से चुनाव आयोग की मतदाता सूची होनी थी। तो ये एक बताना चाहता हूं कि किस प्रकार चुनाव आयोग वोटर को लिस्ट को लेके खिलवाड़ कर रहा है। देश भर में मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस और इसी मौके पर मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल अब तेज हो गई है। जहां एक तरफ सरकार इसे आदिवासी समाज के लिए बड़ा संदेश बता रही है तो विपक्ष इसे महज दिखावा करार दे रहा है। दरअसल जनजातीय वोटर बैंक को साधने की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। राज्य में होने वाले आगामी चुनावों को देखते हुए दोनों ही बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी आदिवासी समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का और इसके साथ ही जुटी हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का यह आयोजन सिर्फ दिखावा है, जबकि जमीनी स्तर पर आदिवासी समुदाय के लिए ठोस काम नहीं हुआ। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि आदिवासियों के लिए हमने काम किया है, योजनाएं दी हैं और विकास का मॉडल खड़ा किया है।
मोहन भागवत ने हिंदू धर्म की तुलना आरएसएस से की थी और इसे लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि भागवत ने संघ के पंजीकृत नहीं होने की तुलना हिंदू धर्म के पंजीकृत ना होने से करके सनातन धर्म को मनाने वाले सैकड़ों लोगों की आस्था का अपमान किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं, जबकि आरएसएस एक शताब्दी पुराना संगठन मात्र है। उन्होंने कहा कि संघ को हिंदू धर्म से जोड़ना न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि ये करोड़ों सनातन धर्मों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने वाला है। संघ यदि स्वयं को धर्म का प्रतिनिधि बताता है तो यह उसके अहंकार और अज्ञान का प्रमाण है। शिकायत करते हैं कि आरएसएस जो है अपंजीकृत है, तो उन्होंने काउंटर किया कि अगर आरएसएस अपंजीकृत है तो हिंदू धर्म भी अपंजीकृत है। इस पर मुझे घोर आपत्ति है और मैं निंदा करता हूं मोहन भागवत जी की, जो उन्होंने हिंदू धर्म सनातनी परंपराओं को हजारों साल से जो चल रहे हैं 100 साल के एक ये अनरजिस्टर्ड संगठन के साथ वो उसकी तुलना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश एक बार फिर से तेज दिख रही है। राहुल गांधी की रणनीति, नेतृत्व और संगठन को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पार्टी को एकजुटता का मंत्र दिया। उन्होंने दावा किया कि पंचमढ़ी में राहुल गांधी ने नेताओं को समन्वय का पाठ पढ़ाया था ताकि संगठन में तालमेल और मजबूती बढ़ सके। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राहुल गांधी ने हमें एकजुटता से आगे बढ़ने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी। बुरहानपुर के ग्राम लालवाली के मुख्य गली के ग्रामीण लंबे समय से सीसी रोड निर्माण की मांग कर रहे हैं। पंचायत की अनदेखी और सरपंच सचिव की लापरवाही के कारण सड़क अभी तक नहीं बनी है। बारिश में गड्ढे और कीचड़ परेशानी बढ़ाते हैं। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान, वंदे मातरम, सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य सरकार और संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा की गई। साथ ही बिहार चुनाव में गए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के अनुभव साझा किए गए और संगठन की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैतूल जिले में 4 लेन सड़क निर्माण के नाम पर कंपनी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बता दें कि गिट्टी क्रशर और डामर प्लांट चला रखा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 वर्षों से मशीनें और ट्रक भी वहीं खड़े हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कंपनी को केवल भंडार की अनुमति थी, न कि क्रशर चलाने की। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, ये मामला आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में भी लाया गया है, तो इसके संबंध में मैं जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहा हूं कि एक बार जाके मौके पे चेक करें। संबंधित के पास अगर विधिवत अनुमति इत्यादि नहीं है तो आवश्यक रूप से इसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो मेरे ख्याल से क्रेशर की कोई अनुमति हमारे द्वारा नहीं दी गई है, फिर भी मैं इसका परीक्षण करा लेता हूं। अगर अनुमति नहीं होगी तो इसकी जांच हम लोग कराते हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, सीहोर समेत 13 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट है। इसके साथ ही छतरपुर, राजगढ़, शाजापुर और निवाड़ी में भी तापमान तेजी से गिरा है। राजगढ़ में बता दें कि रात का पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया। भोपाल में 8.4 डिग्री और इंदौर में 8.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तेजी से गिरते तापमान के चलते मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड बढ़ रही है और अगले कुछ दिनों में तापमान और नीचे जाने की कई संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।